श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा भी है, वो है श्री नरसिंह भगत की। पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव ने नरसिंह भगत को कृष्ण प्रेम का वरदान दिया है, क्योंकि नरसिंह भगत ने कहा था, हे भोलेनाथ, जो आपको सबसे प्रिय हो आप मुझे उस वस्तु का दान दे दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने नरसिंह भगत को कृष्ण प्रेम का दान दिया, जो आपने सुनी होगी। अगर किसी ने नहीं सुनी है तो उस कथा का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब भगवान ने जब कृष्ण प्रेम का वरदान दिया तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के रसमय रूप का दर्शन भी करवाना है। तो नरसिंह जी को एक बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी गोपी बनाया है, एक सखी बनाया है, और खुद भी त्रिलोचना सखी बनकर नरसिंह के साथ साथ श्रीधाम वृंदावन में पधारे हैं। वहां पर रास मंडल पर भगवान श्याम अपनी श्यामा के साथ, श्री राधा जी के साथ अनगणित व्रज गोपियों के बीच में दिव्य दर्शन दे रहे हैं, जिस दर्शन का लाभ भगवान भोलेनाथ ने खुद भी किया और नरसिंह को भी करवाया। नरसिंह जी क्या देखते हैं कि स्वर्णमय रास मंडल रंग बिरंगे हीरो से जड़ा है, और उन ब्रज गोपियों के बीच में प्रिया और प्रीतम, राधा और कृष्ण दोनों बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र गतियों में नृत्य कर रहे हैं। गान हो रहा है, तान की अद्भुत ध्वनि सुनाई दे रही है। हमारे लाल जी ताली बजाकर ताल लगा रहे हैं और नृत्य और राग की सुंदर गति ले रहे हैं। बड़ा रसमय वातावरण है। गर्दन का झुकना, हिलना, उंगलियों को मोड़कर मुद्राएं बनाना बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। जब कृष्ण गाते होंगे और उनके बोल कोई सुन ले तो कानों को बड़ी तृप्ति मिलती है। आज नरसिंह जी परम पवित्र हुए जा रहे हैं। मृदंग बज रहा है। नृत्य करते हुए प्रिया और प्रीतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो लहरें उठ रही थी, वो मानो प्रियकर प्रेमियों को नवीन प्रेम प्रदान कर रही थी। भगवान भोलेनाथ ने नरसिंह अली को मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की है कि प्रिया प्रीतम जाएं तो तुम उनके आगे मशाल लेके चलो। अब तो सखी नरसिंह प्रिया प्रीतम की शोभा देखकर निहाल हो गई। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी और पहचान गए कि अरे, ये तो कोई नई सखी आई है। कौन है ये जिसने आज रास में प्रवेश पाया है? ठाकुर जी सब समझ गए, ये तो भगवान भोलेनाथ की लीला है, ये तो भगवान शिव की रंगीली सहचरी है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ ने, शिव जी ने अपनी मीठी मुस्कान और अपनी आंखों से इशारा कर दिया कि कन्हैया, ये मेरे साथ आई हैं, इनको मैं ले आया हूं, आप कृपा करके इन्हें अपने परिकर में सम्मिलित कर लो। वाह, इतना अद्भुत प्रेम है। भगवान शिव द्वार हैं। मुरारी बापू कहते हैं भगवान शिव गुरुदेव हैं। एक द्वार है राम तक जाने का, कृष्ण तक जाने का। जिसको भी राम भक्ति, कृष्ण भक्ति करनी है तो उसमें भगवान शिव बड़े सहायक होते हैं, और इनकी कृपा जो हो जाए तो फिर तो प्रभु से मिलने में देरी नहीं है। तो भगवान शिव ने इशारा करके कहा, प्रभु आप इन्हें अपने परिकर में सम्मिलित कर लें। भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने परिकर में सम्मिलित किया। खूब दर्शन किया है नरसिंह ने। अब भगवान शिव चाहते हैं कि इनको रास विलास का दर्शन करवा के यहां से मैं ले जाऊं, लेकिन नरसिंह अली चाहती हैं कि मैं अपने प्राणों को यहीं पर न्योछावर कर दूं। इतना सुंदर रूप देखने के बाद यहां से कैसे जाया जाएगा? अब जाने की इच्छा नहीं है। ठाकुर जी नरसिंह अली के भाव को समझ गए, इनके पास आए हैं और समझाया कि सखी, तुम यहां से अब चले जाओ,
और मेरे इस दिव्य रूप का, विहारी रूप का सदा सर्वदा ध्यान करते रहना। जब जहां भी तुम मेरा स्मरण करोगी, मुझे याद करोगी, तब मैं वहां प्रकट होकर तुम्हें जरूर दर्शन दूंगा। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह भगत को करताल प्रदान किए हैं। लो, ये करताल ले जाओ, और जब तुम इन करतालों को लेकर कीर्तन करोगे तो मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। अब तो सखी नरसिंह की आंख में आंसू आ रहे हैं कि प्रभु, जाने का मन तो नहीं है, पर आपकी आज्ञा है तो मैं जाऊंगी। रास बिहारी की आज्ञा मानी और आंखें बंद करी सखी नरसिंह ने। और जब आंखें खोल के देखा तो क्या पाया कि नरसिंह भगत दोबारा से अपने गांव में लौट आए हैं। अब तो उस दिव्य छवि को नेत्रों में बसाए हुए हैं और गांव में अलग घर बना के, अलग निवास बना के रहने लगे। लेकिन उनका मन बार बार उस रास बिहारी श्री बांके बिहारी की ओर चला जाता। फिर इनका विवाह हुआ है। भक्तमाल में आया है कि इनकी 2 बेटियां, कुंवरबाई, रतनबाई और एक बेटा श्यामल दास हुआ। गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन खूब हरि भक्ति करते, खूब भगवान का कीर्तन करते, खूब भगवान के नाम का गान करते। इनके यहाँ बड़े संत महात्मा आते थे और नरसिंह मेहता जी इनकी बड़े प्रेम से सेवा करते और उस सेवा का अपार सुख इन्हें मिलता था। लगातार नित्य हरिनाम, भगवान की लीलाओं का संकीर्तन करते और भक्त और भगवंत को प्रसन्न करते थे। वैष्णव विधि से ठाकुर जी को पधराकर उनकी सेवा करते, उनका भोग लगाते। बड़ा ही इनका पवित्र आचरण था। लोग इनके भजन से चिढ़ने लगे और इनको कई तरह से परेशान करते थे, लेकिन नरसिंह जी के मन में थोड़ा सा भी दुर्भाव उनके लिए नहीं आया, क्योंकि उनका मन तो रास बिहारी में रमा हुआ था। भगवान की रूप माधुरी में नरसिंह मेहता जी डूबे रहते थे। इस तरह से श्री नरसिंह मेहता भगवान का भजन करते, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करते, उनका कीर्तन करते, साधु संतों की सेवा करते और बड़े मौज से रहते थे। तो आज की कथा को यहीं विराम। अगली कथा भी नरसिंह मेहता जी की ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।